चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। आज का टॉपिक है अपना माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले बताते हैं आपको माइनर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। लेट ए इज अ मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3x3 का कोई मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट बनाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये डंडी हटा देना आपको मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स पे एज इट इज लिखते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A32 और A33। क्या किया मैंने, ये जो 3x3 का मैट्रिक्स था उसको डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स ए को ऐसा लिख दिया हम डिटर्मिनेंट के अंदर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो गया और ये डंडियों को हटा दिए, दो लाइनों के बीच में ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना दिया। अब जो माइनर्स होते हैं वो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट के माइनर्स नहीं होते। डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स रहते हैं उसके माइनर्स, ये सब डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, 3 रोज और 3 कॉलम। तो इसके अंदर 9 एलिमेंट है। 3x3 का है ये डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, है 9 एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 9 एलिमेंट। अब ये 9 एलिमेंट के अलग अलग 9 माइनर्स होते हैं। इस एलिमेंट का एक माइनर होगा, अलग होगा। इस एलिमेंट का माइनर होगा, इसका माइनर, इसका पूरे 9 एलिमेंट के 9 माइनर। इतनी बात समझ में आ रही। पहले मैट्रिक्स था, उसका हमने डिटरमिनेंट बनाया। अब डिटरमिनेंट कौन से मैट्रिक्स का बनता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते थे। ये 3x3 का मैट्रिक्स था, तो हमने 3x3 का डिटरमिनेंट। अब इस 3x3 के डिटरमिनेंट में 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट के 9 माइनर्स होंगे, हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ये है कि माइनर आखिर होता क्या। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि माइनर होता क्या। देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ determinant is obtained by deleting the row and column in which that element lies। माइनर ऑफ एलिमेंट, फुल स्टॉप है, इसके आगे लिखिए माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Mij। ध्यान से लिखेंगे, लिखें। देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है हमारे पास में, इस डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम, 9 एलिमेंट। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का जो माइनर है वो काय से ऑब्टेन्ड होता है,
by deleting the row and column in which that element lies. वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस रो के अंदर है उस रो को डिलीट कर दो मतलब छोड़ दो या हटा दो, और जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को हटा दो। बाकी के जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको आप डिटर्मिनेंट के अंदर ले लो, तो वही उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। जैसे कोई एलिमेंट ए आई जे है, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम। ए आई जे एलिमेंट को, ए आई जे एलिमेंट के माइनर को सिंबल एम आई जे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, एम कैपिटल। ए आई जे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये 1 1 हो सकता है, आई के प्लस 1 जे के प्लस 1 रखेंगे तो A11 ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। A12 आई के प्लस 1 जे के प्लस 2 रखेंगे तो A12 ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। A33 ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट हो आपका ए आई, उसका माइनर किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, एम आई जे के। जो आई यहाँ रहेगा वही आई यहाँ आएगा, जो जे यहाँ रहेगा वो जे यहाँ आएगा। जैसे A11 एलिमेंट का आप माइनर लिखेंगे तो वो M11, A33 एलिमेंट का माइनर लेंगे तो M33 होगा, A21 एलिमेंट का माइनर लेंगे तो M21। हमारी बात समझ में? तो डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है वो काय से ऑब्टेन्ड होता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस रो के अंदर है उस रो को डिलीट कर दो, और जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को डिलीट कर दो, और बचे वाले एलिमेंट को यदि अपन एक डिटर्मिनेंट में ले लेंगे तो वही उसका माइनर हो जाएगा। तो देखो जैसे अपने को ये A11 एलिमेंट का माइनर, तो A11 के माइनर को अपन M11, अब ये M11 अपने को कैसे मिलेगा, A11 इस रो के अंदर इस रो को डिलीट कर दो, और इस कॉलम के अंदर है इस कॉलम को डिलीट कर दो। अब ये 4 एलिमेंट बच गए, इनको आप डिटर्मिनेंट में ले लो। तो यही जब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर मिल जाएगा आपको। ये जो डिटर्मिनेंट आएगा आपका, जिस रो के अंदर है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर उस कॉलम को छोड़ दो, बचे वाले एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में ले लो और उसको सॉल्व कर लो, तो ये आपको उसका माइनर मिल जाएगा। ऐसा हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। इसके अंदर 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट के 9 माइनर निकल जाएंगे अलग। सारी बात समझ में? वही मैंने यहाँ पे लिखा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम के अंदर लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो, जो बचे वाले एलिमेंट रहेंगे वो डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, तो वही उसका माइनर हो जाएगा। माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई। ए आई जे एलिमेंट का जो माइनर होता है वो एम आई जे होगा। आप देखो जैसे ये वाला एलिमेंट है A1, इसका माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। तो A11 का माइनर क्या हो जाएगा, M11, कैपिटल M11, माइनर का M ले M1। अब ये M11 कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कि A11 एलिमेंट जिस रो में इस रो को डिलीट कर दो या छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर इस कॉलम को डिलीट कर दो। ये 4 एलिमेंट बचे, A22, A23, A32, A33, इसको डिटर्मिनेंट में लिखो। तो A22, A23, A32 और A3, बस देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 एलिमेंट आ गए तो अपने डिटर्मिनेंट में ले लिए। कभी 2/2 का रहता डिटर्मिनेंट तो एक ही एलिमेंट आता, तो उस एक एलिमेंट को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो डिटर्मिनेंट में ले। लेकिन जब डिटर्मिनेंट के अंदर आप उसको लेंगे तो आप उसको डिटर्मिनेंट वाला ट्रीटमेंट देंगे। जैसे यहाँ पे -1 ला रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो बाहर आके -1 ही आएगा, उसको मॉडुलस नहीं देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, अगर ए कोई मैट्रिक्स रहता है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, मॉडुलस ऑफ ए नहीं होता। तो आप मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट नहीं देंगे उसको। और अगर 4 एलिमेंट रहते हैं तो डिटर्मिनेंट में लो, और एक ही एलिमेंट बच रहा है तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, या -1 को डिटर्मिनेंट के अंदर लेंगे और फिर जब उसको बाहर निकालेंगे तो वो -1 ही बनेगा, +1 नहीं होगा। +1 कब होता है, जब वो मॉडुलस रहता है। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट बच रहा है तो आप डायरेक्ट उसको बाहर लिख लो, -1 है तो डायरेक्त -1 लिख लो, आपको उसको डिटर्मिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं। और ले भी लिया आपने तो फिर उसको आपको डिटर्मिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना है, मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट नहीं देना। ठीक है, तो ऐसे A11 का माइनर निकल गया, M11, इस रो को छोड़े इस कॉलम को छोड़े, इन चारों को डिटर्मिनेंट लिया। अभी 2/2 का आ जाएगा तो इसको सॉल्व करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का। इस A12 का माइनर, माइनर ऑफ A12, A12 का माइनर क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा। अब ये M12 कैसे मिलेगा अपने को, ये वाला एलिमेंट है A12, इसका माइनर M12 लिख दिया मैंने।
इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर और इस कॉलम को छोड़ दो। अब बच्चे वाली ये 4 एलिमेंट बच रहे, A21, A23, A31 और A33, इसको आप डिटरमिन क्या, A21, A23, A31, A33। देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करते आपको आती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही हम A13 का माइनर निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ A13 इजिकल टू हो जाएगा M13, और M13 कैसे आएगा, ये A13 इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर है, इस कॉलम को छोड़ दो जिसके अंदर है, ये 4 एलिमेंट है A21, A22, A31, A32, इसको डिटरमिनेंट में ले दो। A21, A21, A22, A31 और A3। देखो इस रो को छोड़ दे, इस कॉलम में ये बच्चे वाले 4 एलिमेंट को लिख दिया मैंने, A21, A22, A31, A32। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। देखो ये 3 एलिमेंट के माइनर निकाल दिया मैंने। ऐसे ही हम A21 का भी माइनर निकाल सकते हैं, A22 का भी माइनर निकाल सकते हैं, A23 का भी निकाल सकते हैं, A31 का भी निकाल सकते हैं, A32 का भी निकाल सकते हैं, A33 का। पूरे 9 एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं। समझ आया कैसे हो रहा, माइनर क्या हो रहा, किसी एलिमेंट का माइनर जिस रो के अंदर वो एलिमेंट है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को छोड़ दो, बचे वाले एलिमेंट को डिटरमिनेंट के अंदर ले लो, बस वही उसका माइनर हो गया। Aij एलिमेंट के माइनर को Mij लिख देंगे, A11 के माइनर को M11 लिख दिए, A12 के माइनर को M12 लिख दिए, A13 के माइनर को M13 लिख दिए। ऐसे ही A21 के माइनर को M21 लिख देंगे, A22 के माइनर को M22 लिख देंगे, A23 के माइनर को M23 लिख देंगे, A31 के माइनर को M31 लिख देंगे, A32 के माइनर को M32 लिख देंगे, A33 के माइनर को M33 लिख देंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि वही वाला डिटरमिनेंट मैंने यहाँ ले लिया। लिख लो इसको, A21 का माइनर, माइनर ऑफ A21 इक्वल टू हो जाएगा M21। अब ये M21 कैसे आएगा, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट ले लो, A12 को, A13, A32 और A3। A12, A32, A13 और A33 सही लेना है ना। ये छूट गया और ये छूट गया, इसको 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 लेना। फिर ऐसे ही ये वाले एलिमेंट का माइनर ले लो, देखो ये 2/2 का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये A22 का माइनर लिख लो, माइनर ऑफ A22 इक्वल टू हो जाएगा M22, M22 इक्वल टू, M22 कैसा आएगा, इस रो के अंदर इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये ले लो A11, A31, A13, A32, A11, A31, A13, A33, जिस रो और जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ दो। ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। A23 का माइनर ले लो, माइनर ऑफ A23, A23 का माइनर M23 हो जाएगा, इस इक्वल टू A23 एलिमेंट इस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इनको लिख लो A11, A31, A12, A3, A11, A31, A12, A32। देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी होगा 3 एलिमेंट, 3 इनके भी लिख दिए, 3 इनके भी लिख दिया, आप बच्चे वाले लास्ट के 3 का भी लिख लो, माइनर ऑफ A31, A31 का माइनर क्या हो जाएगा, M31 हो जाएगा। M31 कैसे लेंगे अपन, M3, A31 एलिमेंट इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले डिटरमिनेंट ले लो, इसको 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 इसको, A12, A22, A13, A23,
ये भी 2/2 का आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ऐसे A32 का भी माइनर ऑफ A32 इक्वल टू हो जाएगा M32। M32 कैसे लेंगे, ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इन दोनों इन बच्चे वाले इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले एलिमेंट ये को डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A11 A21 और A13 और A23 है ना। ये वाला था, इसको छोड़े A11 A21 A13 और A23 और एक एलिमेंट और बच रहा है A33, इसका भी माना। ये अभी देखो ये डिटरमिनेंट आया 2/2 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों। अब ये एक आखिरी एलिमेंट बचा A33, इसका भी माइनर लिख लो, माइनर ऑफ A33 इक्वल टू हो जाएगा M। अब ये M33 कैसे लेंगे अपन, इस रो को छोड़ दो, इसके अंदर एलिमेंट है, इस कॉलम को छोड़ दो, A11 A21 A12 A22 को डिटरमिनेंट में A11 A21 A12 और A2। देखो ये भी 2/2 का डिटरमिनेंट आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, पूरे 9 माइनर निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट के 9। समझ में आया आपको माइनर, बाद में इसको सॉल्व कर लेना है, 2/2 का आएगा तो सिंगल आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, सिंगल एलिमेंट आएगा। तो ऐसे आपको माइनर निकालना, याद हो गया माइनर कैसे निकालना। अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ थोड़ा इसका, तो उससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देख लिया आपने, नोट कर लिया, पूरे 9 एलिमेंट के निकाल दिया मैंने, टाइम लगा तो लगा मगर वो एकदम से हो जाता है, बाद में इसको सॉल्व कर सके। अब एक एग्जाम्पल देखो, बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट ले लेता हूँ मैं, डिटरमिनेंट का सिंबल है 1 2 3 4, ये 2/2 का डिटरमिनेंट लिया, 2/2 के मैट्रिक्स से 2/2 का डिटरमिनेंट बना लिया। अब देखो इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है, तो कितने माइनर निकलेंगे, 4 माइनर, 4 एलिमेंट के 4 माइनर। तो माइनर ऑफ 1, ये जो एलिमेंट दिख रहा है इसका माइनर, ये 1। तो ये 1 कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसका माइनर क्या हो जाएगा, 1 M11 हो जाएगा, होगा। देखो क्योंकि ये 1 जो है ये A11 एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, A11 एलिमेंट है, इसका माइनर M11। अब M11 कैसे निकालते हो, ये 1 जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, अब एक ही एलिमेंट बच रहा। अब आप चाहे तो इसको डिटरमिनेंट में ले लो या आप डायरेक्ट ले लो। डिटरमिनेंट में अगर लेंगे तो फिर आपको उसको डिटरमिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना, माइनस का साइन कभी डिटरमिनेंट के अंदर आएगा तो उसको माइनस ही लेना है बाहर कर, और नहीं तो फिर सिंगल एलिमेंट बच रहा है तो आप डायरेक्ट उसको वैसे ही लिख लो, डिटरमिनेंट में लेने की जरूरत नहीं। डिटरमिनेंट में कम से कम जब 4 एलिमेंट आते हैं तो डिटरमिनेंट करो, और किसी ने ले लिया कभी एक एलिमेंट को भी डिटरमिनेंट में ले लिया उसने, तो उसके अंदर प्लस वाली क्वांटिटी है तो वो तो प्लस ही लिखेंगे बाहर कर, लेकिन अगर माइनस वाली है तब भी प्लस ही लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अगर सिंगल एलिमेंट है तो आप डायरेक्ट उसको सीधा सीधा आप बाहर ले सकते हो, और नहीं तो फिर अपन ने बोले कि डिटरमिनेंट लेना पड़ता है तो डिटरमिनेंट भी ले सकते हैं आप, लेकिन डिटरमिनेंट के बाहर निकालेंगे तो जो साइन उसका अंदर है वही साइन आपको बाहर लगेगा। तो अब देखो ये M1 एलिमेंट, ये वाला M11 माइनस इस रो को थोड़ा इस कॉलम से 4 बच रहा, तो अब आप चाहे तो 4 को डिटरमिनेंट में लेना हो तो डिटरमिनेंट में ले लो ऐसा अकेला, और नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट इसको 4 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिटरमिनेंट आप 4 लिखो या डायरेक्ट 4 लिखो, दोनों का मतलब है। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब कभी यहाँ -4 आएगा तो फिर आपको डिटरमिनेंट आप -4 पढ़ के इसको -4 लिखना पड़ेगा, आप उसको +4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सलाह ये दी जाती है कि जब सिंगल एलिमेंट कभी रहेगा तो आप उसको ऐसा मॉडुलस या डिटरमिनेंट के अंदर ले ही मत, उसको क्या करो आप, कोई कंफ्यूजन ना है उसके लिए। आप ये M11 ले रहे हैं अपन, ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ो इस कॉलम का, एक ही एलिमेंट बच रहा है तो आप इसको डायरेक्ट बाहर अंदर लेने की जरूरत, लिया कभी किसी ने तो फिर उसको डिटरमिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना है। डिटरमिनेंट के ट्रीटमेंट में जो एलिमेंट जैसा है वैसे ही लिखना है, मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट नहीं देना। गलती से भी किसी ने मॉडुलस के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर -4 आ रहा है और उसको 4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि जब सिंगल एलिमेंट रहेगा तो आप उसको डायरेक्ट बाहर लिख दो, उसको डिटरमिनेंट लेने की कोशिश करो।
डिटरमिनेंट तो वो 2/2 का डिटरमिनेंट बना के उसको सॉल्व करके एक नंबर ही आता है अपने पास, तो ये डायरेक्ट नंबर आ गया तो आपको उसको डिटरमिनेंट में लेने की जरूरत है। ठीक है, अब ये वाले 2 का माइनर, माइनर ऑफ 2, तो 2 देखो कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में A12 एलिमेंट है, तो इसका माइनर क्या होगा M12। अब ये M12 कैसा निकलेगा, इस रो को छोड़ दो जिसमें 2 है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बच रहा है 3 बच रहा है, सिंगल एलिमेंट है तो 3। फिर इस 3 का माइनर, माइनर ऑफ 3। अब 3 देखो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम, मतलब A21 एलिमेंट है, तो A21 का माइनर M21 हो गया। अब ये M21 कैसे निकालना है, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, सिंगल एलिमेंट 2 बच रहा है तो 2, और एक आखिरी एलिमेंट है 4, इसका भी माइनर, माइनर ऑफ 4। अब देखो 4 सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, तो ये A22 एलिमेंट है, तो इसका माइनर M22 हो गया। और M22 आपको कैसे लिखना है, ये A22 एलिमेंट जिस रो 4 जिस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 1, सिंगल एलिमेंट है तो 1। ये इसके माइनर था, चारों एलिमेंट के 4 माइनर, 1 का माइनर 4, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2, 4 का माइनर। और ये कभी 3/3 का डिटरमिनेंट रहता तो 9 एलिमेंट आते, तो आपको ऐसे 9 माइनर लिखना। जब 9 माइनर आएंगे तो उसमें डिटरमिनेंट के अंदर 4 एलिमेंट आएंगे, तो 2/2 का डिटरमिनेंट बना देना, और 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते आता है आपको, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करो। तो दोनों टाइप की सिचुएशन आएगी, आपको दोनों टाइप के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिलेंगे, 2/2 वाले मिलेंगे और 3/3 वाले मिलेंगे। 2/2 वाले में काम कम रहेगा, 3/3 वाले में काम ज्यादा। तो मेरे ख्याल से आपको माइनर समझ में आ गया होगा कि माइनर कैसे लेकर याद रहेगा। और सिंगल एलिमेंट के बारे में ही बता दिया मैंने आपको, डिटरमिनेंट में ले सकते हैं आप, बिना डिटरमिनेंट के डायरेक्ट ले लो सिंगल, क्योंकि डिटरमिनेंट है क्या, डिटरमिनेंट एक नंबर ही, और वो नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, फाइनली आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक, माइनर आपको क्लियर होगा। अब इसी माइनर की हेल्प से एक दूसरी टर्म आती है हमारी कोफैक्टर्स, वो बताते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर, कोफैक्टर of an element Aij is denoted by Aij, capital Aij, or Cij, and defined as Aij is equal to -1 की पावर I plus j into Mij। बहुत ध्यान से लिखो, देखिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, फिर से एक डिटरमिनेंट है आपका, डिटरमिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट है सबके कोफैक्टर अलग अलग निकले। अगर 9 एलिमेंट है तो उसके 9 कोफैक्टर होंगे, 4 एलिमेंट है तो उसके 4 कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर होगा। मैंने कहा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है Aij इज डिनोटेड बाय, तो Aij एलिमेंट के कोफैक्टर को कैपिटल Aij के थ्रू रिप्रेजेंट करते, कैपिटल Aij। जैसे माइनर को Mij लेते थे, ऐसा कोफैक्टर को Aij लेते, और Cij भी ले सकते, कैपिटल C, I और J। तो ये Cij आपका, C आपका कोफैक्टर से मैच हो रहा है, अच्छा रहता है अगर अपन इसको Cij से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे Aij के माइनर को Mij से करते हैं, ऐसा Aij के कोफैक्टर को Cij से करते हैं, लेकिन एक सिंबल दिया हुआ है आपकी बुक में Aij, और आपकी एनसीईआरटी की किताब में या बहुत सी किताबों में कोफैक्टर को Aij के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए Aij। अब ए का कोफैक्टर से कोई लेना देना नहीं, कोई मैचिंग नहीं हो रही कैपिटल ए की कोफैक्टर से, लेकिन ऐसा सिंबल दिया हुआ है तो आप Aij सिंबल का यूज करेंगे। किसी दूसरे राइटर की किताबों में उसको Cij भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है या बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें कोफैक्टर को Aij के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम Aij के थ्रू ही उसको बता रहे हैं आपको। लेकिन किसी ने अगर Cij से कर दिया तो वो ठीक है, कोई रेफरेंस बुक में आपको Cij से भी मिल सकता है, Aij का कोफैक्टर Cij, लेकिन हम Aij का यूज करेंगे। आप याद, ये बेटर होता अगर ये होता था, लेकिन आपकी किताबों में Aij दिया था, आप Aij का यूज करो, कैपिटल Aij का। तो Aij, स्मॉल Aij एलिमेंट का कोफैक्टर
कैपिटल ए आई जे लेंगे। किसी ने सी आई जे भी कोई ले सकता है, किसी बुक में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपको ए आई जे मिलेगा। मैं भी ए आई जे का यूज करूँ, बता दिया मैंने आपको कि हो सकता है। अब ए आई जे से तो उसको डिनोट करेंगे और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस। ये आई प्लस जे आपको यहीं से मिल जाएगा। आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो प्लस कॉलम कर लो, और जो एलिमेंट ए आई जे था उसका जो माइनर होता था एम आई जे, उसका मल्टीप्लाई। मतलब ये जो -1 की पावर आई प्लस जे लिखा हुआ है, ये केवल एम आई जे के सामने प्लस का साइन या माइनस का साइन देने के लिए। देखो -1 की पावर, जैसे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, मतलब A11 एलिमेंट था। अब इसका कोफैक्टर्स A11 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर कैपिटल A1, यहाँ पे कैपिटल A11 आ जाएगा। आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे +1, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 आ जाएगा। -1 की पावर अगर इवन नंबर में आ जाती तो प्लस हो जाता, और ऑड नंबर हो जाता, जैसे A12 एलिमेंट है तो इसका जो कोफैक्टर है वो कैपिटल A12 हो, तो ये -1 की पावर 1 + 2 लिखेंगे और ये M12। अब 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है उसके माइनर के इक्वल ही होता है, लेकिन माइनर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम के अंदर है। तो आपको क्या करना है कि एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम के अंदर, उसको आप प्लस करके देख लो, और प्लस करने के बाद में अगर इवन नंबर आ जाता है तो डायरेक्ट आप एम आई जे ले लो, कोफैक्टर को एम आई जे ले लो डायरेक्ट प्लस का। और अगर आई और जे को प्लस करने के बाद में ऑड नंबर कभी आता है तो एम आई जे के सामने माइनस का साइन दे दो, माइनस है, तो बस अपने को ये लिखने की जरूरत है। तो ऐसी डेफिनेशन बताया, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो एलिमेंट रहेंगे उसके कोफैक्टर में मैं -1 की पावर आई प्लस जे नहीं लिखूंगा। यहाँ पे जो भी सिंबल रहेगा, अपना A12 है तो मैं यहीं पे इसको प्लस करके देखूंगा, 1 + 2 करूंगा तो 3 ऑड नंबर आएगा, तो मैं -M12 ले। और कभी A11 है, ऐसा 11 एलिमेंट, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A1, तो 1 + 1 प्लस करके यहीं देख लेंगे, 2 इवन आ जाएगा, तो अपन इसको M11 M12 और M11 निकालना आपको। ये एलिमेंट M11 M12 जिस रो या जिस कॉलम के अंदर रहेगा उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी बची वाली चीजों को डिटरमिनेंट में ले लेंगे। 4 एलिमेंट रहेंगे जो डिटरमिनेंट में मिलेंगे, और एक ही एलिमेंट रहेगा तो डायरेक्ट वही वाली। तो माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस हुआ, माइनर और कोफैक्टर में जैसा अपन माइनर निकालते थे वैसे ही कोफैक्टर निकालना, सिर्फ कोफैक्टर के सामने प्लस या माइनस का साइन लेना। तो वो प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा, जिस रो और जिस कॉलम के अंदर एलिमेंट है उसको प्लस करके देखो, इवन नंबर आ गया तो एम आई जे प्लस का ले लो, रो और कॉलम को प्लस करके देखो, ऑड नंबर आ गया तो एम आई जे के सामने माइनस कर सकते हो। बस ये वाली डेफिनेशन आपको, ये -1 की पावर आई प्लस जे ऐसा लिखने की जरूरत है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि ये क्लियर, लेकिन डेफिनेशन ऐसी थी, मतलब वो इसको सॉल्व कर देंगे तो वो प्लस माइनस के साइन के लिए, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन वो जो प्लस माइनस का साइन आता है वो इसी से आता है, -1 की पावर आई प्लस जे। -1 की पावर इवन नंबर हो जाएगी तो वो प्लस हो जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर हो जाएगी तो वो माइनस। तो हम डायरेक्ट एम आई जे के सामने प्लस का साइन लेंगे, प्लस रहेगा तो लगाने की जरूरत नहीं, माइनस रहेगा तो लगाना पड़ेगा। और एम आई जे कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, जिस रो के अंदर वो एलिमेंट है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर उसको छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट में ले लो। 4 एलिमेंट है तो डिटरमिनेंट ले लो, सिंगल एलिमेंट है तो वैसे। ठीक, अब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको ये एकदम क्लियर। चलिए फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट सपोज कर लेता हूँ मैं, लेट डिटरमिनेंट ले लिया मैंने 1 2 3 4, 2/2 पे लिया मैंने, 3/3 का भी ले सकते। अब इस 2/2 के डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट के अलग अलग कोफैक्टर होंगे। तो पहले 1 का कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल, अब देखना ये 1 कहां पर है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। कौन सा एलिमेंट हुआ, A11 एलिमेंट हुआ, तो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। स्मॉल A11 एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, C11 भी लिख सकते हैं, कैपिटल C11, वो नहीं लिख रहे हम, A11। अब ये A11 कैसे निकालेंगे अपन, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू M11 हो, तो -1 की पावर आई प्लस जे आपको लेने की जरूरत नहीं, यहीं पे क्या करो 1 + 1 दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2, इवन नंबर आ गया तो प्लस का M11 दो, बस। और अगर कभी ये दोनों को प्लस करने से माइनस आ जाता, ये ऑड नंबर आ जाता,
इन दोनों को रो और कॉलम को प्लस करने से अगर ऑड नंबर आ जाता है तो अपन ये माइनर के सामने माइनस। तो आप ये M11 ये वाला एलिमेंट था, वो इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो, ये 4 है, इसका कोफैक्टर क्या आ गया। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो अपन M11 यही वाले एग्जांपल की तरह निकाल के रखे, वही वाला एग्जांपल था, ये M11 निकाल के रखे, देखो 4 है 4। इसी M11 को अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, A11 इज इक्वल टू M11 और ये 4। ये अभी 2/2 का, जिसमें डायरेक्ट दिख रहा है अपने, जब 3/3 करेगा तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन पीछे से देख के लिख देंगे अगर अपन ने माइनर निकाल के रखे पहले, तो जो माइनर था वही माइनर। तो देखो 1 का जो कोफैक्टर है वो 4 आ गया। ऐसे ही अभी 2 का कोफैक्टर ऑफ 2, अब देखो ये 2 जो है कहाँ पे, फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर, मतलब ये A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट, A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 हो जाएगा। अब A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 1 + 2 यहीं पे प्लस कर लो, 3 ऑड नंबर हो गया तो माइनस ले लो और M12 दो, जो यहाँ पे लिखा है 12 तो वही यहाँ पे माइनर के साथ में है, लेकिन माइनर के सामने माइनस आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि रो और कॉलम को प्लस करें, -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा ऑड नंबर, -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस M12। अब M12 कैसे निकालेंगे अपन, ये वाला एलिमेंट है, ये माइनस को ऐसे ही रन दो, ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चा वाला 3 है, ये -3। देखो अपना पहले भी निकला हुआ है M12 3 निकला हुआ है ना, ये -M12 थे, माइनस लगा और M12 की वैल्यू 3। फिर इस 3 का कोफैक्टर ऑफ 3 ऐसे ही करते। अब 3 देखो कहां पर है, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो A21 एलिमेंट है A21 एलिमेंट है, जिसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 हो जाएगा। अब कैपिटल A21 कैसे निकालेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3 ऑड नंबर आ जाएगा तो माइनस लगा, और इसका माइनर लिख दो M21। कैसे आएगा ये M21, ये माइनस लगाया पहले और M21 ये वाला एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 2, ये -2 हो गया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये माइनस ऐसे ही रहने देते, M21 अपने पास में निकला हुआ है पहले, ये देखो M21 2 लिखा हुआ है M21 2, तो ये M21 -2 हो जाएगा, हो गया -M21। और एक आखिरी एलिमेंट 4, इसका कोफैक्टर ऑफ 4 देखो कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में, तो A22 एलिमेंट है, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22। अब कैपिटल A22 या कोफैक्टर A22 की वैल्यू निकालना है अपने को, तो ये 2 + 2 4 इवन नंबर आ गया तो प्लस आ गया, और A22 का माइनर M2, बस माइनर के सामने प्लस आ गया। अब M22 कैसे निकालेंगे, 4 है, इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो, क्या बचा हुआ = 1। देखो अपन डायरेक्ट भी पहले जो निकाले उससे भी निकाल सकते हैं, M22 की वैल्यू पहले से अपने पास में, ये वाले 1 को आप ये M22 था तो यहाँ रख सकते हो। तो आए आपको कोफैक्टर समझ में, कोफैक्टर और माइनर। कोफैक्टर में आपको माइनर के सामने प्लस या माइनस का साइन लेना है, ये जो नंबर आपको रो और कॉलम दिख रही है इसको प्लस करके देख लो, इवन नंबर आ गया तो M11 प्लस का हो जाएगा, A12 1 + 2 ऑड नंबर आ गया तो -M12 हो जाएगा, A21 2 + 1 करेंगे 3 ऑड नंबर आ गया तो -M21 हो जाएगा, A22 2 + 2 4 हो गया तो M22 प्लस का। और ये माइनर कैसे निकालना है आपको ये आप सीख चुके हैं, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो के अंदर है उस रो को डिलीट कर दो मतलब इरेज कर दो या छोड़ दो, और जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को छोड़ दो या डिलीट कर दो, बचे वाले एलिमेंट को डिटरमिनेंट में ले लो, और अगर सिंगल एलिमेंट है तो डायरेक्ट लिख लो, 4 एलिमेंट बच रहे हैं आपके तो उसको डिटरमिनेंट में ले लो, 2/2 का डिटरमिनेंट बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करो। तो माइनर और कोफैक्टर दोनों में मेन चीज क्या है, मेन चीज है माइनर, कोफैक्टर उसको थोड़ा सा उसका एडवांस फॉर्म, तो अब माइनर भी आपको निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर भी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अपने जितने एलिमेंट थे सबके माइनर और कोफैक्टर निकाले। कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी ऐसा भी बोल सकता है, आपको एक डिटर्मिनेंट उसने दे दिया और बोल रहा है कि एलिमेंट 4 का माइनर निकालो, तो आपको केवल 4 का माइनर निकालो। कभी बोल सकता है कि आप एलिमेंट 4 का कोफैक्टर निकालो, तो केवल आपको 4 का कोफैक्टर निकालना है। कभी बोल देगा कि इस पूरे डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट के माइनर भी निकालो और कोफैक्टर भी निकालो, तो सब आपको निकालना है।
कभी ऐसा बोल सकता है कि इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनके माइनर निकालो, तो केवल फर्स्ट रो के अंदर जितने एलिमेंट है उनके माइनर निकालना है। कभी अगर ऐसा बोल दे कि सेकंड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो, तो आपको केवल सेकंड कॉलम के कोफैक्टर के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर, जितना बोला जाएगा उतना करना है और कुछ नहीं बोला तो फिर सब करना। माइनर, हर एक एलिमेंट का माइनर भी होता है और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है आपको समझना है। माइनर और कोफैक्टर में उसका एक्चुअल साइन आता है कि कौन सा साइन आएगा माइनर के सामने, प्लस आएगा या माइनस है, वो डिपेंड करता है कि किस रो और किस कॉलम के अंदर वो एलिमेंट लाई कर रहा है। एलिमेंट आपका जिस रो और जिस कॉलम के अंदर लाई कर रहा है दोनों को प्लस करके देखो, इवन नंबर आ जाता है तो माइनर के सामने प्लस का साइन ले लो, प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको अलग से। और अगर रो और कॉलम को प्लस करने के बाद में अगर ऑड नंबर आ रहा है तो माइनर के सामने माइनस का साइन। डेफिनेशन ये आप ये -1 की पावर i प्लस जैसे ही अपने प्लस माइनस किया, लेकिन उसको लिखते नहीं क्योंकि अभी बहुत सारे एलिमेंट के निकालना पड़ेगा अपने को, ये लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो डायरेक्ट खटाखट नहीं तो हो जाएगा। तो ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए माइनर और कोफैक्टर। आ रहा समझ में? अभी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे इसको तो और ज्यादा क्लियर और बहुत चीजें बताएं। ये जो कोफैक्टर आपने सीखे, इसी कोफैक्टर की हेल्प से अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकाल सकते। अगला पॉइंट है अपना वैल्यू of a determinant value of a determinant by cofactors वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट बाय कोफैक्टर की हेल्प से आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। एक 3/3 का डिटरमिनेंट आपको दिया रहता है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन देखते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर जीरो है तो उसके रिस्पेक्ट उसके अलावा उसको एक्सपांड कर देते तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई। कभी कोई भी जीरो नहीं रहता, किसी रो या किसी कॉलम में कोई जीरो नहीं है, तो फिर अपन किसी के भी R1 C1 किसी के भी एलिमेंट के अलावा उसको एक्सपांड करके वैल्यू निकालते। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट बाय कोफैक्टर्स, ये जो कैपिटल A11 कैपिटल A12 A13 इसकी हेल्प से आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, वैल्यू वही निकलेगी। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि कोफैक्टर की हेल्प से निकालना है तो कोफैक्टर की हेल्प से निकालना है। तो कोफैक्टर की हेल्प से कैसे अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे वो देखें। सबसे पहले मैं एक डिटरमिनेंट सपोज कर लेता हूं, लेट डिटरमिनेंट 3/3 का डिटरमिनेंट ले लो, A11 A12 A13 A21 A22 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3/3 का डिटरमिनेंट, इसके अंदर 9 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ये 3/3 का, तो क्या होता, ये डिटरमिनेंट। आप क्या करो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। जैसे हम ये वाली फर्स्ट रो ले रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है A11। अब इस A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 होगा, तो इसमें कैपिटल A11 का मल्टीप्लाई, जो एलिमेंट आप यहां ले रहे हैं उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, दोनों का मल्टीप्लाई करें प्लस ये वाला एलिमेंट A12, अब इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A1 प्लस ये वाला एलिमेंट A13 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A13। आप इसका यूज करेंगे तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब किसी भी एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल। अपन जैसे दूसरी वाली रो लेते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन इससे भी निकाल सकते। डिटरमिनेंट अपन ये वाली रो ले रहे सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है A21। अब A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 ही होगा, प्लस ये सेकेंड एलिमेंट ले लो A22, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A22 का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, प्लस
ये वाला एलिमेंट ले लो A23, A23 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23। देखो इसके थ्रू भी हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो वैल्यू इससे आएगी वही इससे भी आएगी। अपन थर्ड रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड वाली रो ले, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A31 एलिमेंट लिए, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31 प्लस फिर ये वाला एलिमेंट ले लो A32 इसमें इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करो A32 प्लस थर्ड वाला एलिमेंट ले लो A33 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल A3। देखो तीनों रो ले लिए अपन, तीनों रो के एलिमेंट लिया और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया उसके साथ में और बीच में उसको उसका सम फाइंड आउट कर लिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब ये तो अपन ने रो के एलिमेंट लेके करे, ऐसे ही अपन चाहे तो कॉलम के एलिमेंट भी ले सकते, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके उसका सम कर। ये डिटरमिनेंट अब मैं पहला वाला कॉलम ले रहा हूं, तो A11 लिया मैंने, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस A21 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 प्लस थर्ड वाला एलिमेंट ले लो A31 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A31। देखो हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम निकाल लिए तो भी आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। आप ऐसे ही चाहे तो सेकंड वाले कॉलम के एलिमेंट ले ले और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल के उसका सम निकालेंगे तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। सेकंड वाला कॉलम ले रहा हूं मैं, तो A12 एलिमेंट लिया, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A1 प्लस सेकंड एलिमेंट ले लो A22 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस थर्ड वाला एलिमेंट A32 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A32। देखो जो एलिमेंट लिखा वही वाला कोफैक्टर लिखना है आप, उसका प्रोडक्ट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ले सकते हैं। अब एक थर्ड वाला कॉलम इसको भी ले सकते हो, इसके भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो डिटरमिनेंट पहला एलिमेंट ले लो A13 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 प्लस ये सेकंड एलिमेंट ले लो A23 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23 का मल्टीप्लाई करके प्लस लास्ट वाला एलिमेंट A33 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A3। तो देखो ये 6 तरीके हो गए, 3 रो और 3 कॉलम थे, 6 थे टोटल, 3 रो और 3 कॉलम सही होंगे ना। तो ये 6 में से किसी भी एक का यूज करके आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट के और उसके कोफैक्टर्स का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो आपको उससे निकालना, तो फिर आप किसी से भी निकाल सकते हैं। सबसे वैल्यू सेम आएगी और ये वैल्यू उतनी आएगी अगर आप किसी डिटरमिनेंट को डायरेक्ट एक्सपांड कर देते किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स के अलावा, तो भी उतनी वैल्यू आएगी जिससे ये कोफैक्टर की हेल्प से आएगी। ये बात समझ में आई आपको, फॉर्मूला याद हो रहा है। ये डिटरमिनेंट है, इसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, एक सेकंड, ये देखो ये डिटरमिनेंट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 लिखा है यहाँ पे विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अब R1 के प्लेस पे R2 भी हो सकता है, R2 के प्लेस पे फिर R3 भी हो सकता है, R3 के प्लेस पे C1 भी हो सकता है, R1 के प्लेस पे C2 भी हो सकता है और R1 के प्लेस पे C3 भी हो सकता है। कुछ भी ले सकते हो, लिख लो इसको। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना और उसका सम करना है, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू है। जनरली अपन पहले वाले का यूज करते A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। एक नोट लिख लो, मुझे बाद में नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट भी हमको जरूरत पड़ेगी जिसकी बात देख रहा हूं। देखिए एक नोट है, टाइम कम है इसलिए मैं ऐसा बता दे रहा हूँ। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड with cofactors of any other row or other column, then their sum is 0। अब जैसे आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो कोई भी एक रो के एलिमेंट ले लिया आपने, उसमें आप किसी अदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका सम निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट का सम निकाल रहे हैं, तो वो 0 आएगा। जैसे देखो अपन ने क्या करे थे, A11 A12 A13 एलिमेंट लिए
और इसी के करस्पॉन्ड मतलब इसी रो के जो एलिमेंट है उसी के जो कोफैक्टर से उसी का मल्टीप्लाई किए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही। अब अपन इसके प्लेस पे अगर अपन क्या कर ले कि एलिमेंट तो फर्स्ट रो के ले ले लेकिन कोफैक्टर अदर रो और अदर कॉलम के ले और उसका प्रोडक्ट निकाले। जैसे A11 में आप कैपिटल A12 का मल्टीप्लाई करें, देखो ये A11 था यहाँ पे, ये A12 ये वाला है, ये कोई अदर रो हो गई ये वाली, ये A21 देखो अदर अदर रो ये वाली हो, इसके कोफैक्टर ले रहे हैं, इसका इंटू इसमें करें A12 ये वाला A12 इसमें A22 का मल्टीप्लाई करें और A13 में A23 का मल्टीप्लाई करें तो पूरी वैल्यू 0 हो। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स अपन ने लिए लेकिन उसमें अपन करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स का यदि मल्टीप्लाई करे और फिर उसका प्रोडक्ट ले और उसका सम करे तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। वो लिखा है यहाँ पे इफ द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और अदर कॉलम देन द सम इज 0। तो ये जो पूरा का पूरा सम है ये 0 हो जाए। ये 0 कब नहीं होगा, जब जो एलिमेंट लिखा वही वाला कोफैक्टर लिखा है, जो एलिमेंट लिखा वही वाला कोफैक्टर का मल्टीप्लाई, जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन ये एलिमेंट कुछ और लिखा हुआ है और कोफैक्टर कोई और है दूसरी रो या दूसरे कॉलम का, फिर एलिमेंट कोई और है कोफैक्टर कोई और है, एलिमेंट कोई और है कोफैक्टर कोई और रो या कॉलम का है, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। इसको भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर, ये काम में आएगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, अभी टाइम कम इसलिए एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने इसका, ये लिखा हुआ है, ये कहीं पे कोई थ्योरम प्रूव करते वक्त में इसका मैं यूज करूँ। मतलब करस्पॉन्ड कोई एलिमेंट और उसमें उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का जो सम होता है वो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, लेकिन कोई एलिमेंट और किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसका जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, वो नोट। तो ठीक है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो कल आपकी छुट्टी रहेगी और परसों के दिन इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, मतलब फ्राइडे के दिन आपको आना, ठीक है। ओके।